Hello students, welcome to your channel MCI Kota. This is your educator वेदांत उपाध्याय। और भाई आज हम पढ़ने वाले हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के यूजेस। और कोशिश यही रहेगी कि इस वीडियो में पूरा हम वाइंड अप कर दें इस चैप्टर को कंप्लीट, ताकि क्या आगे आने वाली सिर्फ एक वीडियो और रहेगी जिसमें हम बोर्ड के हिसाब से न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो समझो आप कॉन्सेप्ट को कि कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस का क्या क्या यूज होते हैं। सबसे पहले कॉन्वेक्स के बता रहा हूँ। कन्वेक्स लेंस वहां यूज होंगे जहां पे भी हमको कन्वर्ज करने की जरूरत होगी, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोला गया है। तो ऐसे लेंस जो कि कन्वर्ज करने में काम में आए वो होते हैं कॉन्वेक्स लेंस। एग्जाम्पल है इसके, एक तो पहला है कि स्पेक्टिकल्स में यूज होते हैं ये, जहां पे हमको हाइपरमेट्रोपिया नाम की बीमारी होती है, जिसमें हमको क्या होता है देखो कि किसी की पास की नजरें कमजोर होती है, किसी की दूर की नजरें कमजोर होती है। तो उनमें से एक तरीके की बीमारी को ये करेक्ट करने के काम में आता है। अभी क्या होता है, कैसा होता है, पूरा डिटेल चैप्टर समझाऊंगा मैं इसके नेक्स्ट, जब पढ़ाऊंगा मैं इसके नेक्स्ट वाला जो चैप्टर आएगा ह्यूमन आई एंड द रंगीन दुनिया। ठीक है। सेकंड चीज आता है, इट इज यूज्ड इन माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, फोटोग्राफिक कैमरा। वहां पे हमको कन्वर्ज करने की जरूरत होती है, फोकस करने की जरूरत होती है, तो उस जगह पे भी यूज में आता है। ये कहाँ पे, हमारा माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप हो गया, और उसके अलावा फोटोग्राफिक कैमरा हो गया, वहां भी। इट इज यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास बाय वॉच मेकर्स, ज्वेलर्स एक्सेट्रा। जो कभी घड़ी की शॉप पे गए हो, वॉच की दुकान, वॉच मेकर्स शॉप पे गए हो, तो उसमें एक चीज देखना, वैसे तो अब ऑनलाइन हो गया है सारी चीजें, फिर भी अगर कोई गया हो जहाँ पे ठीक होती है घड़ी वगैरह, तो उसमें आप देखोगे कि जो वॉच मेकर होता है वो छोटा सा लेंस अपने आंखों में ऐसे करके फिट कर लेता है और उससे फिर चीजों को देखता है। तो वो कौन सा लेंस होता है, वो कन्वेक्स लेंस ही होता है। कौन सा होता है, कन्वेक्स लेंस। इज इट क्लियर। अब आता है कॉनकेव लेंस का यूज। जैसे इसमें हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए यूज में आया था, ये किस में आता है भाई, इट इज यूज टू करेक्ट मायोपिया। अब ये भी वही है। इसमें क्या होता है, इसमें दूर की नजरें कमजोर होती है, इसमें पास की नजरें कमजोर होती है। ठीक है। तो ये होती है मायोपिया। मायोपिया में कॉनकेव लेंस यूज में होता है, ये कन्वर्ज करने के काम में आता है, सॉरी डाइवर्ज करने के काम में आता है। इसके बाद आता है, इट इज यूज इन वाइड एंगल स्पाई हाइट इंडोर्स। घर में तो शायद कोई बहुत ही रेयर होंगे जो लगवाते हैं। आउट वाला जो जो सबसे बाहर का डोर होता है, वुडन डोर, उसमें जरूर कोई लगवाता होगा। बाकी ये जो होता है लेंस, ये होटल्स वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा कि वो मूवीज में देखा है ना, कि कोई उसमें से स्पाई हाइट, वो जो छोटा सा गोला होता है डोर पे लगा होता है बाहर देखने के लिए, उसमें से अगर देखें तो गोली मार देता है। तो वो यही वाला होता है। ठीक है। तो जो मूवीज में दिखाते हैं, मतलब ऐसा होता है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, वाइड एंगल से चीजों को दिखा रहा है। कितना सा छेद है वो गोला, मतलब वो लेंस कितना सा लगा है, बिल्कुल इतना सा। मैं मे बी शायद ये जो रिंग है इस शेप का इतना सा ही होता होगा, या इससे थोड़ा सा 19-20 होता होगा। और फिर उसमें से हम देखते हैं तो हमको दिखता क्या है, पूरा वाइड रेंज दिखता है। तो वो भी क्या होता है, वो भी यही चीज होती है, स्पाइड हाइट डोर। और लेंस कौन सा यूज होता है उसमें, कॉनकेव लेंस। इज इट क्लियर। एक बार इसको पूरे जो यूजेस है वो लिख लो, आप लोग उतार लो। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सके, फिर मैं आगे साइन कन्वेंशन पढ़ाऊंगा। स्टूडेंट्स, अब मैं आगे बता रहा हूँ साइन कन्वेंशन के बारे में। साइन कन्वेंशन काफी अच्छे से धीरे धीरे समझाऊंगा, इजीली, तो आराम से ही समझने की कोशिश करना। कारण ये है कि अगर ये समझ में आ गया तो न्यूमेरिकल में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और फर्राटे से तुम लोग पूरे न्यूमेरिकल कर दोगे। पहले तो ये रटी रटाया ज्ञान अपना, यू वी एफ एच आई समझाने की जरूरत है क्या, आप लोग बताओ मेरे को। यू क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। वी क्या है, इमेज का डिस्टेंस। कहां से ले रहे हैं डिस्टेंस, तुम्हारे घर से, मेरे घर से, या पोल से। कहां से ले रहे हैं भाई, पोल से। उसके बाद आता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ एफ क्या है, फोकल लेंथ। एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच आई हाइट ऑफ इमेज। इज इट क्लियर। आगे बढ़े अब इसके बाद मेन चीज यहां पे आती है, ये चीज अपनी मेन चीज है कॉनकेव लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। कब यू वी एफ एच आई एच ओ ये सब चीज पॉजिटिव नेगेटिव होंगे वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं।
भाई यू तो मैंने, तुम लोग जब बचपन में थे और मैं भी बचपन में था तब बता दिया था मैंने कि यू तो हमेशा ही क्या लेंगे हम, नेगेटिव में लेंगे, चाहे कोई सा भी हो, लेंस हो, मिरर हो। और मेरी 3-4 वीडियो में अभी तक तुम लोगों ने कितनी बार सुन लिया होगा कि यू हमेशा नेगेटिव, चाहे कॉनकेव लेंस हो, कॉन्वेक्स लेंस हो, कॉनकेव मिरर हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो। क्लियर? यू का खेल खत्म, आगे चलो वी पे। अच्छा, कॉनकेव जो लेंस है हमारा, कॉनकेव लेंस ये ऐसा वाला, ये इसके लिए तो सारी चीजें ऑलवेज हो गई है, चेंज का आते हैं बस यहीं पर चेंज आते हैं। वी क्या होता है इसमें, वी हमेशा पॉजिटिव होता है, कारण कि हमेशा इमेज जो बनेगी वो इधर की साइड ही बनती है, या तो फोकस पे बनती है या फिर इधर की साइड बनी थी। ठीक है, इसलिए वी क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव। एफ क्या होता है भाई, एफ होता है नेगेटिव, कारण ये पहला लेंस पड़ रहा है, ये वाला सरफेस फर्स्ट पड़ रही है, और इसका अगर मैं बनाऊंगा तो एफ किधर आएगा, इधर, मतलब नेगेटिव की साइड। इस वजह से एफ क्या होता है हमेशा इसका नेगेटिव। फिर एच आई और एच ओ, एच ओ इसका पॉजिटिव होगा, कारण ये कि हमेशा जो इमेज है वो ऐसी बनती है, मतलब वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, मतलब सीधी बनती है तो ऊपर वाले पोर्शन पे। और एच आई भी क्या होगा इसका, पॉजिटिव ही होगा, उल्टा बता दिया मैंने। एच आई तो इधर की साइड था तो वो पॉजिटिव था ही, और एच ओ तो हम रखते ही पॉजिटिव पे। इज इट क्लियर? अब सॉरी, अब इधर की तरफ आ जाओ। वी नेगेटिव कब होगा, जबकि जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल बने। जब मैं ऐसे करके लेंस रख रहा हूं तब इमेज यहाँ पे बनेगी, तो किसकी कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल बनेगी तो नेगेटिव में बनेगी। वी पॉजिटिव की अगर इधर बन गई तो रियल। अगला एफ, ये वाला लेंस ले रहा हूं, मतलब ये वाली सरफेस फर्स्ट पड़ रही है और इसका बनाऊंगा अगर मैं फोकल लेंथ, तो वो इस साइड आएगी, इस साइड आएगी, यानी कि इसको पॉजिटिव लेते हैं और ये ऑलवेज होती है, ऑलवेज। एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा ही ऊपर ही रखते हैं हम, तो ये तो फिर ये चीज वापस से आ गई, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, एच ओ हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। एच आई पॉजिटिव कब होगा, जबकि हम वर्चुअल इमेज बना रहे हो, मतलब इमेज यहां बन रही है तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, पॉजिटिव। बाकी हर बार तो ये ऐसे ही बनती है, औंधी, उल्टी। इज इट क्लियर? फटाफट से इसको उतार लो छापा छापी करके, फिर मिरर लेंस फॉर्मूले पे चलेंगे अपन। हाँ तो बच्चा पार्टी, अगला क्या है अपना, लेंस फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या था, उसमें भी एक चीज लिखवाई थी, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ। इसमें भी यही चीज है, रटी रटाई बस। अब ध्यान देने वाली चीज है, वहां पे हमारा फॉर्मूला होता था 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। यहाँ हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाता है, क्योंकि लेंस है तो कुछ तो चेंज करेंगे भाई, लेंस है तो कुछ ना कुछ तो चेंज करना ही पड़ेगा। अब देखो, फिजिक्स में हमेशा एक चीज याद रखना, कभी भी आप कुछ चीज करोगे ना, तो फिजिक्स में कभी आपको ये कोई टीचर नहीं, मतलब मेरा जैसा टीचर, मतलब मैं तो कभी ये नहीं बोलूंगा कि ये एक्सेप्शन है या फिर ये होता ही है। क्यों होता है उसका रीजन बताऊंगा हर बार, बट क्या है कि अपने स्टैंडर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब अभी 10th क्लास है, ये कैसे आया फॉर्मूला ये हमको प्रूव करना है, पर कब प्रूव करना है, जब हम कक्षा 12वीं में आएंगे। कौन सी क्लास में आएंगे, 12th क्लास में आएंगे जब। तो अभी के लिए सिर्फ याद रख लो कि हाँ 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। ठीक है, अगला आता है लीनियर मैग्निफिकेशन। जो उसमें लिखा था वही का वही, डेफिनेशन सेम ही वही है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और वही मैंने फॉर्मूला लिखा भी है। बस यहाँ पे जब मिरर का केस था तब माइनस लगता था, यहाँ पे अब क्या लगेगा, प्लस। क्या लगेगा, प्लस, प्लस लगेगा, प्लस लगाओ ना लगाओ बात बराबर है। उसके बाद आता है मैग्निफिकेशन हैज नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं है। कारण मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मान लो मैग्निफिकेशन में निकाल रहा हूं, एक ऑब्जेक्ट की हाइट आई, ऑब्जेक्ट की हाइट है 3 सेंटीमीटर, इमेज की हाइट बनी 4 सेंटीमीटर, कैंसिल करोगे 6 सेंटीमीटर कर देता हूं, कैलकुलेशन आसान है। इससे हाइट मतलब यूनिट से यूनिट कट गई, जब यूनिट ही कट गई तो यूनिट लेस हो गया ना ये। इज इट क्लियर, बच्चा पार्टी को क्लियर? आगे बढ़े।
अगर m आता है पॉजिटिव में, अगर m क्या आता है प्लस का आता है, तो इमेज क्या बन रही है, वर्चुअल बन रही है, मतलब इधर की तरफ बन रही है। अगर m आता है नेगेटिव में, तो वो इमेज क्या बन रही है, रियल बन रही है। m इज ऑलवेज पॉजिटिव इन कॉनकेव लेंस। ये वाला जो लेंस था इसमें m हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव। और कॉन्वेक्स लेंस में पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर है भाई? ये पुराना वाला ज्ञान वापस से बांट रहा हूं। m 1 से बड़ा तो इमेज बड़ी, m 1 के बराबर तो दोनों बराबर, m 1 से छोटा तो बहुत ही छोटा सा, डिमनेस्ट। ठीक है, फटाफट से छापा छापी कर लो, फिर अगला पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स। स्टूडेंट्स अब न्यूमेरिकल करेंगे, तो देखना मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, आप लोगों की स्क्रीन पे भी क्वेश्चन आ जाएगा। अ कॉन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 12 सेंटीमीटर। अब कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है हमें, 12 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस है तो बना लेते हैं, उसके हिसाब से हम चीजों को याद रखेंगे। अब कॉन्वेक्स लेंस है तो इसका फोकल लेंथ इधर की तरफ आएगा, जब इधर की तरफ आएगा तो वो प्लस का होगा, तो 12 सेंटीमीटर मैंने प्लस का लिख लिया। आगे रीड कर रहा हूं मैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। यू दे रखा है हमको 18 सेंटीमीटर, और यू तो हमको जन्म से ही पता है कि माइनस में ही लेते हैं। उसके बाद बोला गया फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। पोजीशन मतलब v निकालना है, एंड व्हाट इज इट्स नेचर। पहले तो v निकालेंगे, फिर नेचर बताएंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या था तुम लोग बताओ, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। इज इट क्लियर? v निकालना है मुझे, तो u को उधर भेज दूं, भगा दूं, भग 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 जा, भग गया, प्लस में भग गया। ठीक है, वैल्यूज पुट अप कर देते हैं अपन। f कितना है, प्लस का 12 प्लस 1 माइनस का 18। इज इट क्लियर? यहां से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/v इक्वल्स टू 1/12 माइनस 1/18। ठीक है, अब ये वाला जो क्वेश्चन है मैं पूरा अच्छी तरह एलसीएम ले लगा के पूरा करके बता रहा हूं। आप लोग को क्या करना है, अगली बार से मैं बिना एलसीएम लिए करके बताऊंगा। ठीक है, 18 और 12 का एलसीएम जब मैं लूंगा तो कितना आएगा भाई, 2 से लिया तो सबसे पहले 6, फिर 9, फिर 2 से लिया तो 3 और इधर 9, फिर 3 से लिया तो 3 नहीं 1, फिर इधर 3, फिर 3 से लिया तो 1 1, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। एलसीएम कितना है 36। इसको इससे डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, माइनस इसको इससे डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 1/v बराबर 1/36। रेसिप्रोकल करेंगे, v की वैल्यू आएगी 36 सेंटीमीटर, और r किसकी रही है, प्लस की आ रही है। अब जब वैल्यू प्लस की आ रही है, v मतलब कहां बन रहा है हमारा, उस तरफ बन रहा है, और कौन सा लेंस था, कॉन्वेक्स लेंस था। जब इस तरफ बनती है तो वो रियल होती है या वर्चुअल होती है, वो होती है रियल। क्या होती है, रियल। तो नेचर में लिख दो इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अगर समझ में आ गया हो तो अपन अगला क्वेश्चन करें। अच्छा, एक बार इसका डायग्राम बना के देखना, कोशिश करके देखो, अपने आप बड़ा मजा आएगा। पेज ही तो खराब होंगे, बना के देखो, आलसी। चलो भाई फटाफट से नोट करो, फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस बोला गया, ठीक है, कॉनकेव लेंस बोला गया है, और उसमें बोला गया है कि ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे रखा है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो माइनस मैंने पहले से ही लिख दिया। आगे क्या बोला गया है, एंड इट्स इरेक्ट इमेज। इरेक्ट है तो मतलब वर्चुअल भी है, और इसका पता भी हमें कि हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाता है। अब वर्चुअल इमेज कितनी दूरी पे बना रहा है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो माइनस का 10 सेंटीमीटर बोल दूंगा मैं, होगा नहीं होगा। अब आगे क्या बोला गया, ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की साइड पे ही बना रहा है। कैलकुलेट द फोकल लेंथ
सबसे पहले फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है और लीनियर मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना है। सबसे पहले फोकल और लीनियर मैग्निफिकेशन 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। 1/v मतलब माइनस का 10, 1/u मतलब माइनस का 20, 1/f मतलब 1/f, 1/f बराबर माइनस 1/10 प्लस 1/20, 1/f इक्वल्स टू, इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो एलसीएम 20 आएगा। 20 को इससे डिवाइड किया कितना आया, 2 आया। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, और ये माइनस जो था ऊपर लगेगा। कभी गलती से ऐसा मत कर देना कि एलसीएम लिया और एलसीएम को माइनस का 20 कर दिया। प्लस इसको इससे डिवाइड किया 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1/f इक्वल्स टू माइनस 1/20। इट इंप्लाइज दैट f इक्वल्स टू माइनस का 20 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? माइनस का 20 मतलब इस तरफ बनेगा, और हमको पता भी है इसकी फोकल लेंथ इधर की तरफ ही आती है, और इधर की तरफ आती है तो माइनस की आती है। आगे क्या निकालना है हमें? लीनियर मैग्निफिकेशन निकालना है। लीनियर मैग्निफिकेशन m इक्वल्स टू, एक तो होता है हमारा हाई हो प्लस का, एक होता है v/u वो भी प्लस का। अब हाई हो वाला फॉर्मूला तो हमें लगा नहीं सकते, कारण ये है कि ना हाइट ऑफ इमेज दे रखी ना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी। तो कौन सा लगाएंगे भाई? v/u वाला। v कितना है हमारे पास? माइनस का 10, u कितना है? माइनस का 20। माइनस माइनस आपस में दोस्ती करके प्लस बना गए, और 1 इससे 0 से 0 गया, क्या बचा? 1/2, जिसको हम बोल सकते हैं 0.5। 0.5 m इक्वल टू कितना है? 0.5। 0.5 मतलब m क्या है? 0 से बड़ा है। ठीक है, तो ये क्या होगा? इन लार्ज। ठीक है, पूछा नहीं गया फिर भी हम बता के आएंगे, क्योंकि हमने अच्छे से पढ़ाई की है। फटाफट से नोट करो, एक न्यूमेरिकल और लगाएंगे। स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे आप लोगों के एक न्यूमेरिकल आ रहा होगा, उसको सॉल्व करना आपको खुद को है। ठीक है, नहीं तो मैं सारे में करा दूंगा तो आप लोगों को क्या होगा? स्पून फीडिंग की आदत हो जाएगी, और जो हम नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब जो है हमारा काम वो है पावर ऑफ लेंस पता करना, या इसके बारे में पढ़ना। अब पावर ऑफ लेंस क्या होता है, या लेंस की पावर क्या होता है? लेंस क्या कर रहा है? या तो कन्वर्ज कर रहा है या तो डाइवर्ज कर रहा है, और यही उसकी पावर होती है। भाई कौन सा लेंस हमें कितना कन्वर्ट, ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ज करके दे रहा है, या कौन सा लेंस कितना ज्यादा से ज्यादा डाइवर्ज करके दे रहा है, वो उसकी पावर कहलाएगी। और डेफिनेशन में भी सेम यही लिखा है, द कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग एबिलिटी ऑफ अ लेंस। और किसको कन्वर्ज कर रहा है? लाइट रे को। किसको कर रहा है भाई? लाइट रे को। तो क्या बोलेंगे भाई? द कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी ऑफ अ लेंस इज नोन एज इट्स पावर। इसके अलावा एक सिंपल सी छुट्टू सी डेफिनेशन और है, क्या है भाई? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। क्या होता है ये? फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। जिसको ये नहीं याद रहे, वैसे तो हो जाएगी, कोशिश यही है कि इजी सी डेफिनेशन ही दी जाए, तो वैसे तो कोशिश यही करना, यही करो, नहीं हो तो अपना सब्स्टिट्यूट है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। अब रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ मतलब फोकल लेंथ का उल्टा होता है ये। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो गया? P इक्वल्स टू 1/f। यहाँ पे लिख भी देता हूं मैं छोटी सी जगह में, पावर इक्वल्स टू 1/f। और जो फोकल लेंथ लेंगे हम हमेशा, वो किस में होनी चाहिए? मीटर्स में होनी चाहिए। अगर मीटर में नहीं है तो उसको कन्वर्ट करो, फिर जाके निकालो। पावर की जो ऐसा यूनिट होती है वो डायप्टर होती है। क्या होती है? डॉक्टर नहीं, डायप्टर। क्या होती है भाई? डायप्टर। इज इट क्लियर? इसके बाद आता है कि कोई भी पावर है वो कब प्लस या कब माइनस की बोली जाती है, तो समझना। पहले कॉन्वेक्स लेंस के लिए समझ रहे हैं। कॉन्वेक्स लेंस कौन सा होता है? ये वाला होता है। इसमें हम कंसीडर कौन सी वाली साइड करते हैं इसकी? ये वाली। इसके अकॉर्डिंग जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव की होनी चाहिए या पॉजिटिव की? पॉजिटिव की होनी चाहिए। तो इसलिए हमेशा याद रखना, कॉन्वेक्स लेंस की जो पावर होती है वो भी किस में आती है? पॉजिटिव में। और इसका उल्टा, अगर मैं कॉनकेव लेंस बनाऊं तो कॉनकेव लेंस का ये वाला फर्स्ट सरफेस होती है, इसको कंसीडर करते हैं हम। इसके अकॉर्डिंग क्या आनी चाहिए? नेगेटिव की आनी चाहिए, इसलिए कॉनकेव की क्या हो जाती है? नेगेटिव में आ जाती है। क्लियर? अगला आता है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस।
अब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस को समझने से पहले मैंने मान लिया कि मेरे पास 3 लेंसेज हैं जिनको मेरे को कॉम्बिनेशन में बिठाना है, कॉम्बिनेशन में लगाना है, एक के साथ एक कॉन्टेक्ट में लगाना है। नाम दे दिया ए बी सी। अब उनको मैंने एक साथ प्लेस किया और उनकी पावर थी P1 P2 P3। तो ये क्या करते हैं, हम पावर कॉम्बिनेशन निकालनी होती है तो उन सबकी पावर्स को एल्जेब्रिकली ऐड कर देते हैं। एल्जेब्रिकली ऐड करने का मतलब होता है, यहाँ पे एग्जांपल से समझो, मान लो इनकी जो पावर है वो पहले की है +2 डायोप्टर, दूसरे की है -3 डायोप्टर और लास्ट वाले की है -5 डायोप्टर। अब एल्जेब्रिकली ऐड करने का मतलब हुआ कि जब मैं पावर निकालूंगा ना तो वो +2 डायोप्टर प्लस -3 डायोप्टर प्लस -5 डायोप्टर को ऐड कर दूंगा तो फाइनल क्या आएगा, -1 -6 डायोप्टर। क्या आंसर आएगा पावर कॉम्बिनेशन का, -6 डायोप्टर। क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया होगा कॉम्बिनेशन ऑफ पावर का। और बहुत छोटा सा क्वेश्चन बनता भी है, तो अभी क्वेश्चन से भी समझा दूंगा मैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे समझाया, कहाँ गया, ये रहा, कॉन्वेक्स लेंस के लिए सारी पावर पॉजिटिव की आती है तो उसकी फोकल लेंथ का कॉम्बिनेशन भी पॉजिटिव करेगा। कॉनकेव के लिए सारी नेगेटिव में आती है तो उसका फोकल लेंथ का भी नेगेटिव में ही रहेगा। क्लियर। अब सीधा साधा सा एक न्यूमेरिकल समझो, फिर अपना चैप्टर कंप्लीट करेंगे अपन। फिर बस हमारे तगड़े तगड़े क्वेश्चन रह जाएंगे, वो अगली वीडियो में आएंगे। अ कॉन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। पहले कौन सा लेंस बोला, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स यानी कि याद करो डायग्राम हुआ ऐसा। अब इसकी फोकल लेंथ प्लस की होती है, माइनस की होती है, प्लस की होती है। तो एफ कितना हो गया हमारे पास, +20 सेंटीमीटर। ऐसा 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से तो कोई मतलब ही नहीं है हमें, मीटर में चाहिए। क्या कर दूं, 100 से डिवाइड कर दूं, 0 से 0 गया, इससे ये 5 टाइम्स गया, तो क्या आंसर आएगा भाई, फटाफट से बताओ डिवाइड करके। नहीं करोगे, क्यों, 0 नीचे लिख देता हूं, F = 0.2 मीटर। क्लियर है। अब इसमें मेरे को पावर निकालनी है, पावर कैसे निकालूंगा, पावर इज इक्वल टू 1/f, यही होता है 1/f, यानी कि 1/0.2। पॉइंट हटाया, 1 0 लग जाएगा, 2 1 2, 2 5 10। तो पावर क्या आ गई मेरे पास, P = +5 डायोप्टर। अब इसमें एक चीज और आ जाती है जो अगले क्वेश्चन में है, व्हाट इज इट्स नेचर। नेचर मतलब कि ये कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है, तो ये तो मैं यहाँ ऊपर से ही देख के बता सकता हूँ ना, ये क्या है, कन्वर्ज कर रही है रेस को, तो ये क्या हो गया, इट इज अ कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, द फोकल लेंथ of a magnifying glass is +5.0 सेंटीमीटर। प्लस 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 मतलब ये वाला, कौन सा वाला, कन्वेक्स। हमें फोकल लेंथ कितनी दे दी, F = +5.0 सेंटीमीटर। कन्वर्ट करेंगे इसको तो F = 5/100, क्या आंसर आया, 0.05 मीटर्स। व्हाट इज इट्स पावर, पावर इक्वल्स टू 1/f, 1/f यानी कि 1/0.05। पॉइंट हटाया, 2 0 लगे, कैंसिल करा, 20। पावर कितनी आ गई, पावर इक्वल्स टू +20 डायोप्टर, 20.0 भी लिख सकते हैं डायोप्टर। क्या नेचर है इसका, प्लस का, यानी कि इट इज अ कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, फटाफट से इसको नोट करो, फिर एक छोटा सा न्यूमेरिकल और कराऊंगा, फिर ये वाला चैप्टर हम खत्म करेंगे। फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखो फटाफट, ये लास्ट क्वेश्चन है अपने इस वाले चैप्टर का। अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ पावर 4.0 डायोप्टर, P1 कितना दे रखा है हमें, 4.0 डायोप्टर। और पहली चीज क्या बोला कि कन्वर्जिंग है, कन्वर्जिंग है मतलब कि कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स है तो इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव, पॉजिटिव होती है। तो P1 क्या हो गया, 4.0 डायोप्टर। उसके बाद बोला गया P2 इज ज्वाइन टुगेदर विद अ डाइवर्जिंग लेंस ऑफ पावर
डाइवर्जिंग, अब पहले कन्वर्जिंग है तो दूसरे वाले की डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है। फाइंड द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन, P इक्वल्स टू P1 प्लस P2, P इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस का 4 डायोप्टर प्लस माइनस का 1.0 डायोप्टर, डायोप्टर बाद में लगाएंगे। 4 प्लस माइनस माइनस 1, यानी कि यार थोड़ा सा साइंस के हिसाब से लिखते हैं, ठीक है, 3.0 डायोप्टर। ये आ गया पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, और आगे लगा देना प्लस। समझ में आ गया? नोट कर लो इसको। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया हो, चैप्टर ये वाला आपके लिए हेल्पफुल रहे। वीडियोस ये जो बनाया मैंने आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल रहे। एक और अब वीडियो लाऊंगा मैं, वो हो सकता है कि अभी हाल फिलहाल में आ जाए, या वो हो सकता है कि अब मैं रिवीजन कराऊंगा जब इस चैप्टर का उस टाइम पे आए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।